हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पमिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक कंप्लीट स्क्वायर शेप बनाती हुई नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकी जो फिंगर्स हैं मीडियम लेंथ में हैं। सभी फिंगर्स के ऊपर आपको सीधी खड़ी रेखाएं नज़र आएंगी। कुछ इस तरह की रेखाएं आप देख सकते हैं इनकी सभी फिंगर्स के मिडल और लोअर फैलेंजेस के ऊपर मौजूद हैं। ऐसी रेखाओं का होना दर्शाता है कि नेटिव बहुत ही मिलनसार स्वभाव का रहने वाला है। ऐसे व्यक्ति दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाले होते हैं। अगर हम लंबाई की बात करें तो इनकी फिंगर्स अच्छी लेंथ में नज़र आ रही हैं। खासतौर पर इनकी शनि फिंगर बहुत अच्छी लंबाई में और अच्छी थिकनेस में है। इस तरह की शनि फिंगर का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव बहुत ही मेहनती नेचर का रहेगा। हार्डवर्किंग होने के साथ साथ एक डिसिप्लिन्ड और न्यायप्रिय टाइप की पर्सनैलिटी भी ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है, और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से ऐसे इंसान जीवन में बहुत अच्छी तरक्की कर पाने में कामयाब रहते हैं। अगर हम इनकी गुरु फिंगर की बात करें तो हल्का सा झुकाव ऊपर से इस फिंगर का अंदर की तरफ यानी शनि फिंगर की तरफ होता हुआ, जिसकी वजह से थोड़ी वैराग्य की भावना नेटिव के भीतर रह सकती है। लेकिन ओवरऑल लेंथ की बात करें तो यह फिंगर इनकी सूर्य फिंगर के लगभग इक्वल नज़र आ रही है। इन दोनों फिंगर्स का अच्छी लंबाई में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव के भीतर काफ़ी अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज़ रहेंगी, क्योंकि जो तर्जनी उंगली है यानी गुरु की फिंगर है, यह नेटिव को अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज़ देती है। और बहुत अच्छी क्रिएटिविटी वाली क्वालिटीज़ नेटिव के भीतर सूर्य फिंगर की वजह से रहती हैं। जिनकी यह फिंगर अच्छी लंबाई में हो, ऐसे व्यक्ति बहुत ही क्रिएटिव नेचर के होते हैं। स्ट्रॉन्ग आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ ऐसे नेटिव के भीतर देखी जा सकती हैं, और बहुत अच्छा सोशल सर्कल बना पाने में ऐसे व्यक्ति कामयाब रहते हैं जिनकी सूर्य फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट हो और अच्छी लंबाई में हो। और इसी तरह से तर्जनी उंगली का अच्छी लेंथ में होना नेटिव को स्ट्रॉन्ग लीडरशिप क्वालिटीज़ देता है। बहुत ही अच्छी नॉलेज और स्पिरिचुअलिटी की तरफ ऐसे व्यक्ति का झुकाव इस फिंगर की अच्छी लंबाई होने की वजह से रहता है। अगर हम देखें इनकी मरकरी फिंगर को तो मरकरी फिंगर यहाँ पर ज़्यादा लो सेट नहीं है। हल्का सा मरकरी माउंट हल्का सा लो सेट होता आपको नजर आएगा। आपको ड्रॉ करके दिखाना चाहूँगा। कुछ इस तरह की एक रेखा यहाँ पर बनती हुई, जिसमें आप देखेंगे सूर्य माउंट के मुकाबले थोड़ा सा नीचे यह माउंट, लेकिन इस फिंगर की लेंथ बहुत अच्छी है। आप देखेंगे इनके हाथ में यह जो मरकरी फिंगर है, मरकरी फिंगर सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंज को भी क्रॉस करती हुई नजर आ रही है। इस तरह की लंबी मरकरी फिंगर का होना नेटिव के बिजनेस एक्यूमेंट को काफ़ी स्ट्रॉन्ग करता है। ऐसे व्यक्ति अगर जॉब में चले जाएं तो वहाँ पर अपने बहुत अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से प्रोग्रेस करते हैं, लेकिन अगर बिजनेस में जाते हैं तो वहाँ पर और भी ज़्यादा बेहतर प्रोग्रेस और परफॉर्मेंस ऐसे व्यक्ति की रहती है जिनकी मरकरी फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट हो और अच्छी लंबाई में हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को, उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इनके गुरु पर्वत की। यहाँ पर इनका गुरु पर्वत और बुद्ध पर्वत दोनों ही बहुत अच्छे नज़र आ रहे हैं। यह जो एरिया है गुरु माउंट का एरिया कहलाता है, और जिन लोगों का यह माउंट उभरा हुआ होता है ऐसे व्यक्ति ज्ञानवान होते हैं, स्पिरिचुअल होते हैं, धर्म कर्म के काम करने वाले, दूसरों की मदद करने वाले होते हैं। बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। उसी के साथ साथ अंगूठे के ऊपर यहाँ पर आपको एक आंख जैसी आकृति बनती हुई नजर आएगी, कुछ इस तरह का चिन्ह जिसे हम बुद्धाजाई का चिन्ह कहते हैं। यहाँ पर इस तरह का बुद्धाजाई का चिन्ह बन रहा हो, साथ में
यह जो गुरु पर्वत है, जुपिटर माउंट है, यह उभरा हुआ हो, तो ऐसे व्यक्ति नॉलेजेबल होते हैं, सिक्स सेंस इनकी बहुत अच्छी होती है, आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास इनको बखूबी होता है। कुछ भी अच्छा या बुरा खुद के साथ होने वाला हो, अपने किसी रिलेटिव या मित्र के साथ होने वाला हो, उसका इन्हें पहले से ही आभास हो जाता है। अगर हम इनके मरकरी की बात करें तो इनका दूसरा सबसे प्रोमिनेंट जो माउंट है वो मरकरी है, लेकिन इस माउंट के ऊपर हमें हल्का सा तिल भी नजर आ रहा है इस एरिया में। इस तिल का होना यहाँ पर नेटिव को रिस्क टेकर बना सकता है। ऐसे व्यक्ति कई बार अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा बड़ा रिस्क ले सकते हैं और जिस वजह से कई बार इन्हें लॉस का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन ओवरऑल मरकरी माउंट का उभरा हुआ होना नेटिव को बहुत अच्छा बिजनेस एक्यूमेंट देता है। अगर इनके शनि माउंट की बात की जाए तो बिल्कुल फ्लैट और हल्का सा दबता हुआ शनि माउंट आप यहाँ पर देख पाएंगे। इस माउंट का दबना इंडिकेट करता है कि नेटिव को अपने कंफर्ट जोन से निकलकर काम करना होगा। मेहनत ऐसे व्यक्ति के जीवन में अधिक रहेगी जिनका शनि पर्वत दबा हुआ हो। लेकिन यहाँ पर अच्छी बात क्या है, एक लंबी भाग्य रेखा इनके शनि माउंट तक पहुंच रही है। भले यह रेखा बीच बीच में से कुछ और स्ट्रेस लाइन से कट रही है, उसके बावजूद भी यहां से शुरू होने वाली यह रेखा अगर सीधा शनि पर्वत तक पहुंच जाए, यहां तक हार्ट लाइन तक पहुंच जाए, तो ऐसे व्यक्ति जीवन में काफी अच्छी तरक्की कर पाते हैं। भले ही थोड़ा स्ट्रगल ज्यादा रह सकता है क्योंकि इस माउंट के दबने की वजह से इन्हें अपने कंफर्ट जोन से निकलकर काम करना होगा, लेकिन फिर भी बहुत अच्छी तरक्की ऐसे व्यक्ति के जीवन में रहती है। कुछ स्ट्रेस लाइंस जैसे यह रेखा जहां जहां से कटती है वहां से कुछ अप्स एंड डाउन्स जीवन में आते हैं, लेकिन एक अच्छी शनि रेखा का होना व्यक्ति को भाग्यशाली बनाता है। यहाँ पर आप देखेंगे कुछ हल्की रेखाओं से आपको इस तरह का एक ट्राइडेंट बनता हुआ भी नजर आएगा। इस माउंट के ऊपर अगर ऐसा कोई शुभ चिन्ह बन जाए तो व्यक्ति की ओल्ड एज काफी अच्छी रहती है। ऐसे व्यक्ति के पास ओल्ड एज में भी धन की कमी नहीं होती, काफी अच्छी इनकम ऐसे व्यक्ति की ओल्ड एज में भी बनी रहती है। अगर हम बात करें इनके सूर्य माउंट की तो यह माउंट आपको अंदर की तरफ दबता हुआ नजर आएगा, जिसकी वजह से नेटिव को यश नहीं मिल पाता। ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले, दूसरों की कितनी भी हेल्प कर ले, बदले में कोई एप्रिसिएशन, कोई इनाम नहीं मिल पाता, जिसे हम यश की कमी कहते हैं। और इस माउंट का दबना नेटिव को कुछ इस तरह की दिक्कतें देता है, खास तौर पर अपने खास रिलेटिव्स या मित्र की तरफ से नेटिव को कोई एप्रिसिएशन नहीं मिल पाती। लेकिन इस माउंट के ऊपर रेखा का होना जो यहाँ से चल रही है आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से, और यह रेखा आगे चलकर बाय फोर्क भी हो रही है, जो इनकी मल्टीटास्किंग पर्सनालिटी को इंडिकेट करती है। ऐसे व्यक्ति एक ही समय में एक से अधिक काम करने की काबिलियत रखते हैं, और इस तरह की रेखा यहाँ पर मौजूद हो तो ऐसा व्यक्ति 50 की एज के बाद काफी अच्छी पहचान सोसाइटी में बना पाने में कामयाब हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनकी मेजर लाइंस को। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इनकी हार्ट लाइन की। आप यहाँ पर देखेंगे हार्ट लाइन कुछ इस तरह से आगे बढ़कर इस तरह की एक फोर्क बनाती हुई आपको नजर आएगी, जो इनकी फेट लाइन के साथ मिलकर बन रहा है। और ऐसा फोर्क जिससे विष्णु सिंबल कहा जाता है, यहाँ पर बनने वाला यह चिन्ह नेटिव को जबरदस्त तरक्की दिलवाने में हेल्प करता है। लेकिन ऐसे व्यक्ति तभी तरक्की कर पाते हैं जब ईमानदारी के रास्ते पर चलें। अगर ऐसा नेटिव जिसके हाथ में विष्णु चिन्ह यहाँ पर बन रहा हो गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से धन कमाने की कोशिश करने लगे जीवन में, तो बड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। विपरीत परिस्थितियों का सामना व्यक्ति को अपने जीवन में करना पड़ सकता है। ओवरऑल हार्ट लाइन बिल्कुल स्ट्रेट होने की वजह से प्रैक्टिकल टाइप की पर्सनैलिटी इनकी यहाँ पे नजर आ रही है। हार्ट लाइन में कोई भी मेजर इशू यहाँ पर नजर नहीं आ रहा। अगर हम बात करें इनकी लाइन ऑफ माइंड की, आप यहाँ पर देखेंगे माइंड लाइन बिल्कुल स्ट्रेट है। जीवन रेखा, यह वाली जो रेखा इसको जीवन रेखा कहते हैं, इससे हटकर चल रही है। इस तरह का गैप होना नेटिव को बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट बनाता है। जिन लोगों की मस्तिष्क रेखा और लाइफ लाइन, ये दोनों रेखाएं आपस में जुड़ी हुई नहीं होती, ऐसे व्यक्ति बहुत इंडिपेंडेंट होते हैं, अपने सभी डिसीजंस खुद से लेने वाले होते हैं। किसी के दबाव में रहकर काम कर पाना इनके लिए बहुत मुश्किल होता है। ऐसे नेटिव अपने सारे डिसीजंस खुद से लेते हैं और छोटी एज से ही अपने सारे फैसले खुद से करना शुरू कर देते हैं। कुछ इस तरह का स्वभाव और थोड़ी रिबिलियन और जिद्दी नेचर भी ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। ओवरऑल
इनकी जो माइंड लाइन है अच्छी नज़र आ रही है, बिल्कुल स्ट्रेट है, प्रैक्टिकल टाइप की पर्सनैलिटी रहेगी। यहाँ पर 3 रेखाओं से बनने वाला मनी ट्रायंगल मौजूद है, आपको ड्रॉ करके दिखाना चाहूँगा। यह जो रेखा है मरकरी लाइन है, यह रेखा भाग्य रेखा कहलाती है और यह मस्तिष्क रेखा कहलाती है। तीनों रेखाएं जब एक दूसरे को टच कर इस एरिया में, राहु एरिया के ऊपर एक ट्रायंगल की फॉर्मेशन करती हैं, तो इससे मनी ट्रायंगल कहा जाता है। और जिन लोगों के हाथ में मनी ट्रायंगल कंप्लीट बन रहा हो, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में धीरे धीरे कर बहुत अच्छा धन संचय कर पाने में कामयाब रहते हैं और ओल्ड एज तक पहुंचते पहुंचते काफ़ी रिच हो जाते हैं। बात करते हैं इनकी जीवन रेखा की। आप यहाँ पर देखेंगे जीवन रेखा अच्छी लंबाई में नज़र आ रही है, जिस वजह से नेटिव की एज लंबी रहती है। आप देख सकते हैं यहाँ से शुरू होने वाली यह रेखा लगभग इस एरिया तक, जो लगभग 80 के आसपास की एज को दर्शाती है। कुछ बारीक रेखाओं से यहाँ पर आपको इस तरह का एक चिन्ह बनता हुआ नजर आएगा, जो पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है, लेकिन यहाँ पर यह इस तरह का चिन्ह बनता हो जिसे हम केतु माउंट के ऊपर बनने वाला फिश का चिन्ह कहते हैं। और अगर यह चिन्ह आगे चलकर और भी कंप्लीट हो जाता है तो इसका लाभ नेटिव को जरूर मिलता है। ऐसा चिन्ह यहाँ पर होने से लंबी दूरी की यात्राएं करने का मौका मिलता है और उसके साथ साथ जीवन में कई बार अचानक धन लाभ होने की संभावनाएं, जैसे शेयर मार्केट से या कहीं किसी ऐसी जगह जैसे इंश्योरेंस है, इनहेरिटेंस है, ऐसी जगहों से नेटिव को धन मिल सकता है। अगर हम इनकी जीवन रेखा की लंबाई की बात करें तो अच्छी लेंथ में होने से लंबी एज रहेगी, लेकिन बीच बीच में कुछ रेखाएं इनकी जीवन रेखा को क्रॉस करती हुई आपको नजर आएंगी। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव को 50 की एज के बाद कुछ वीक हेल्थ का सामना करना पड़ सकता है और यहाँ पर तिल हार्ट लाइन के पास होने से ब्लड प्रेशर जैसी कोई दिक्कत होने की संभावना भी रहती है। ओवरऑल जीवन रेखा में कोई मेजर इशू नज़र नहीं आ रहा, कुछ माइनर इश्यूज हेल्थ रिलेटेड रह सकते हैं। साथ साथ यहाँ पर आपको एक रेखा नजर आएगी इस एरिया में जो जीवन रेखा के साथ साथ चलती है, इससे मंगल की रेखा कहा जाता है। और हाथ में मंगल रेखा अगर मौजूद हो तो नेटिव अपने जीवन में अच्छी प्रॉपर्टी बना पाता है और थोड़ी अग्रेसिव नेचर भी ऐसे व्यक्ति की रहती है जिनके हाथ पर ऐसा मंगल रेखा मौजूद हो। अगर हम इनके शुक्र पर्वत की बात करें तो वीनस का एरिया, यह वाला जो एरिया है, उठा हुआ है, जिस वजह से थोड़ा खर्चीला स्वभाव रहता है। ऐसे व्यक्ति जिनका वीनस माउंट उठा हुआ हो जीवन में हर तरह की सुख सुविधाओं को एंजॉय करते हैं और यहाँ पर कुछ इस तरह की रेखाओं का होना वीनस माउंट के ऊपर, ऐसी रेखाएं अगर मौजूद हों तो परिवार की तरफ से कुछ ना कुछ दिक्कतों को इंडिकेट करती है, यानी हम वरी लाइंस कहते हैं। और ऐसी वरी लाइंस वीनस माउंट के ऊपर मौजूद होने से मैरिड लाइफ में भी थोड़ी इंस्टेबिलिटी रह सकती है। अगर हम बात करें इनके चंद्र पर्वत की तो आप यहाँ पर देखेंगे चंद्र पर्वत का एरिया काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है, लेकिन इस माउंट के ऊपर कुछ ऐसी आड़ी रेखाएं मौजूद हैं जिन रेखाओं की वजह से थोड़ी एंग्जाइटी की दिक्कत ऐसी नेटिव को यह रेखाएं दे सकती हैं, लेकिन साथ ही साथ काफ़ी ट्रैवल भी ऐसे व्यक्ति के जीवन में रहने की संभावनाएं बढ़ती हैं। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।